अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन बिबरकतिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एतिकाफ़ की नीयत फरमा लेना, वही तो सुन्नत एतिकाफ़। एक मरतबा इमामुल अंबिया सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं आपके सामने एक वाक़या रखना चाहता हूँ। मैं अभी कोई काफ़ की उस जगह से आ रहा हूँ कि जहाँ पर मुझे चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कोई काफ़ से मेरा गुज़र हुआ तो मैंने देखा कि यार कौन चीख रहा है, कौन चिल्ला रहा है, इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। मैं जैसे ही करीब पहुँचा तो मैं नुक्ते हैरत में पड़ गया, हैरत ज़्यादा हो गया कि वो एक फ़रिश्ता था जो चीख रहा था। वो एक फ़रिश्ता था जो चीख रहा था, रो रहा था। लेकिन इससे ज़्यादा ताज्जुब की बात ये थी कि वो ऐसा फ़रिश्ता था कि जिसकी ताज़ीम में, मोहब्बत में 70,000 फ़रिश्ते उसके इर्द गिर्द जमा होते थे। मोहब्बत होते थे, इर्द गिर्द जमा होते थे। अच्छा, मैंने ना उसके करीब पहुंचा, मैंने कहा यार, और उसका ये मर्तबा था कि वो अगर सांस लेता था तो उसके सांस में अल्लाह एक फ़रिश्ते को पैदा फरमाता था। उसकी तरह करम नवाज़ी उस फरिश्ते के ऊपर। लेकिन उसका चीखने चिल्लाने का सब मैंने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि तुझ पे अल्लाह ने इतना शरफ़ अता फरमाया, करम किया था, आखिर क्या हुआ कि तुझसे सारे फ़ज़ाइल उठा लिए गए, करम नवाजियाँ थी, वो क्या वजह बनी है? उसने कहा वजह एक ही बनी है कि जब इमामुल अंबिया सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेराज की रात आसमान जहाँ की तरफ तशरीफ़ लेकर जा रहे थे, मैं उस तरह ताज़ीमन नहीं खड़ा हुआ था जिस तरह ताज़ीमन खड़ा होना हक बनता था। उसके बाद मुझसे ये हुआ कि सारी नवाज़िशात मुझसे छीन ली गई। क्या बात है, इतना करम था। लेकिन सिर्फ ताज़ीम में नहीं खड़ा हुआ। मैंने भी दुरूद पढ़ा ना, किसी ने ऐसे पढ़ा किसी ने ऐसे पढ़ा सलातो सलाम, किसी ने ऐसे पढ़ा। हालांकि यकीन करें कि नबी का नाम है और उम्मती खुश ना हो और उसकी आंखों में तसव्वुर मदीना ना हो, गुंबद खजरा की जालियां ना हो, वो उम्मती कहलाने के लायक ही नहीं। बेशक बेशक। अगर हमने मस्जिद में भी आकर घर की सोच में डूबना है तो मस्जिद में आने का फायदा क्या है? यहां से आप अंदाजा लगाएं कि खड़ा भी हुआ था, खड़ा भी ताज़ीमन खड़ा हुआ, लेकिन इस तरह ना खड़ा हो सका कि जिस तरह खड़ा होने का हक था। तो सारी नवाज़िशात उस फरिश्ते से सलब कर ली गई। अल्लाह के नबी जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे कहा था कि आप ऐसा करें कि अल्लाह के नबी की बारगाह में इल्तिजा करें कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि मुझ पर वो नवाज़िशात दोबारा अता हो जाएं। सरकार ने फरमाया अच्छा। जब अल्लाह पाक ने फरमाया उस फरिश्ते को कहो कि अब मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात पर दरूद पढ़। जैसे जैसे उस फरिश्ते ने दरूद पढ़ना शुरू किया, नवाज़िशात आना फिर शुरू हो गई। तो जब भी कोई परेशानी हो, मुश्किल वक्त हो, तो क्या करना है आपने? अल्लाह के नबी की ज़ात पर कसरत के साथ, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, नजराने के साथ, मोहब्बत के साथ, ऐसे डूब के खूब मैं कहता हूँ बस भूल जाएं। आप समझे मैं मदीने में गुंबद खदरा की जाली के सामने ऐसे बैठा हूँ, ऐसे बस ऐसे दरूद पढ़ना। ऐसे दरूद नहीं पढ़ा जाता। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु, दुआएं भी दवाई भी लेनी है। अस्सलातु वस्सलाम बच्चों को, ये ऐसा नहीं दरूद पढ़ा जाता। दरूद पढ़ा जाता है आंखों को बंद करके। आप आंखें बंद करके तसव्वुर के साथ पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर बड़ा करम फरमाए। तो पढ़े ज़रा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब। अस्सलातु वस्सलाम वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह।
अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र है, मालिक के कायनात ने, खालिक के चहचहात ने हम सब को उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। वक्त थोड़ा है, 15 से 20 मिनट है मेरे पास। मैंने मुख्तसर चीदा मसाइल को आपके सामने पेश करके मेराज मुस्तफ़ा पर गुफ्तगू करनी है। एक होता है मैं कहता हूँ कहो सुभान अल्लाह, एक होता है मैं कहूँ बच्चों तुसी भी कहो सुभान अल्लाह, बुजुर्गो तुसी भी कहो सुभान अल्लाह। कोई एक चीज़ दे के कहो सुभान अल्लाह, एक रब खुद फरमाए सुभान अल्लाह दिया। मज़े की गल कर गया हूँ, लेकिन काश आप इसको पहुँचा जाते, बुलंद आवाज़ से बने सुभान अल्लाह। और देखो एक होता है सफ़र करना। बाद लोग पता नहीं मुझे कैसे किस किस्म के वो लोग हैं, कहते नहीं जी जिस्मानी तौर पर नहीं थी। मैंने उनसे छोटी सी बात की, मैंने कहा अल्लाह के बंदे तुम्हारा बच्चा भी ख्वाब में कहीं घूमने नहीं जाता, तुम्हारा बेटा भी ख्वाब में कहीं घूमने, वो कहता नहीं अबू जी मैं फिजिकल तरीके नाल जावांगा, मैं खुद जावांगा तो मैं चीज़ जाके वेख के आवांगा। वो कहते ने ख्याली पुलाव पकाओ तो क्यों कदे भी कट ना पाओ। अब ख्वाब में बंदा जो मर्जी आके मैं कहूँ यार मैं रात को पता है हाजी साहब मैं वहाँ गया था, मैं आपने कहना यार अच्छा ख्वाब है, मौलवी साहब छड़ी लामा साहब छोड़ी जाओ, बस ठीक ख्वाब है ना। लेकिन अगर ख्वाब ही होती तो फिर पहले क्यों नहीं बयान किया था। 84 मरतबा मेराज हुई है ना, 83 मरतबा ख्वाब में और 1 मरतबा जिस्मानी तौर पर। अब अल्लाह भी फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा, रब फरमा रहा है। मुझे जो समझ नहीं आई, अगर यहाँ पर कोई बैठा हो या आज से हम 1000 साल पहले या कोई काफ़ी अर्से पहले किसी बंदे को कहते कि यार आने वाले वक्तों में ना ओ टनों के हिसाब से लो आसमान पर उड़ेगा, वो आगे से हंस के पागल हो जाता, कहता है की करंट है। और आज जब जहाज़ देखते तो आपको यकीन हो जाता है उड़ रहा है ना, जहाज़ उड़ रहा है, उड़ता बुजुर्गों उन्हें कितने बात आ जानी है, उड़न डे ना, तो फिर क्या शक रह गया। अच्छा इंसान साइंस की ताकत को मान ली है, साइंस की ताकत को मान ली है। सरकार उम्मे हानी के घर, उम्मे हानी के घर में तशरीफ़ फरमा है, बस शुरू हो गया जी। उम्मे हानी के घर तशरीफ़ फरमा है, उम्मे हानी के घर तशरीफ़ फरमाए, सरकार ने बाद में फरमाया, सरकार ने फरमाया ये उम्मे हानी की दलील है। और पता है इसको किसने कोड किया, अल्लामा बुरहानुद्दीन हलबी रहमतुल्लाह तआला। तफसीर की जब भी बात होती है ना, ये अथेंटिक हवाले इस किताब से मिलते हैं, सीरत हलबिया से जब भी तफसीर की बात होती है, और बुरहानुद्दीन हलबी रहमतुल्लाह ने इसको कोड किया। उम्मे हानी से सरकार ने फरमाया उम्मे हानी जो रात मैंने तुम्हारे घर में गुजारी है, तुम्हें कोई एक और चीज़ महसूस हुई, कोई नई जिद्दत महसूस हुई है उसमें। उम्मे हानी ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रात के कुछ पल न उठी, मैं रात के पल जब उठी मैंने क्या देखा कि आप बिस्तर पर नहीं थे। ओए हाय हाय यार किन को तकरीर सुना रहा हूँ कसम से, ज़रा एक्टिव होके बैठे। मैं एक पल उठी, मैंने क्या मुशाहिदा किया, मैंने क्या देखा कि आप बिस्तर पर तशरीफ़ फरमा नहीं थे। इससे पता चलता है कि सरकार को जिस्मानी तौर पर मेराज हुई थी, मेराज हुई थी। सरकार ने फरमाया हाँ उम्मे हानी मुझे अल्लाह पाक के करम से फजल से अल्लाह पाक ने मुझे बुलवाया। अब मैं डिटेल से चलूँगा, ज़रा मैं आपको इशारा समझा के जाना चाहता हूँ। अच्छा अल्लाह पाक ने करम फरमाया, मुझे जबरील साथ लेकर गए, मैंने सफ़र फरमाया, मैंने रब्बुल आलमीन का दीदार किया। और इस पर भी कुरान पाक की नसकती से साबित है और हदीस मुबारक से साबित है कि अल्लाह पाक ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना दीदार करवाया। ये बात याद रखिएगा। अच्छा जब इतनी बातें सुनी ना तो हज़रत उम्मे हानी मुस्कुराई। हज़रत उम्मे हानी को सरकार ने फरमाया क्यों उम्मे हानी? फरमाया अल्लाह के नबी आप सच फरमा रहे हैं, लेकिन आपकी मेहरबानी मैं तो रात को भी परेशान हो गई थी कि सरकार बिस्तर पर नज़र नहीं आ रहे, आगे दुश्मन हमारे आल सारे हैं, सारे दुश्मन ही दुश्मन हैं, तो मैं कहीं डर गई थी। आपकी मेहरबानी आप ये बात जाके काफरों में ना कहना, ये बात जाके काफरों में ना कहना, आपकी बड़ी मेहरबानी। सरकार मुस्कुराए, फरमाया पहले तो नहीं कहने से हुन जरूर कहूँगा। सरकार में पहले तो नहीं आप मैं ज़रूर कहूँगा। सरकार उम्मे हानी फरमाती है मैंने अपने खादमों को पीछे भेजा, खादमों के पीछे भेजा, वो चलते 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 सरकार सल्लम के पास पीछे पीछे गए। वो मक्के में सारे काफिर बैठे हुए थे। आपने फरमाया ओ काफिरो, ओ तुम्हें पता है ने रात कहाँ गुजारी है? काफिरों ने कहा जी कहाँ गुजारी है जहाँ सारी रात गुजारते हैं? कहा नहीं नहीं, मैं रात को अल्लाह पाक ने मुझे सैर फरमाई है, मैंने आसमान जहाँ की सैर की है और मखसूस वक्त में मैं आ गया वापस, यहाँ तक कि कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। काफिर ना अबू जहल जल्दी उठा,
अबू जहल ने कहा अगे पिछे तो तुम साढ़े हथ नहीं आते, अज मौका बड़ा अच्छा है, मैं जाके अबू बकर सिद्दीक को पूछ के आना, आज मौका बड़ा अच्छा है। आगे तो चलो जो हुआ जैसा हुआ, चांद के टुकड़े भी सब कुछ हुआ, लेकिन ए मौका बड़ा अच्छा है। अब अबू जहल जल्दी से उठा और अबू बकर सिद्दीक के पास चला गया। अबू बकर सिद्दीक के काम वाला कर रहे थे। कहा अबू बकर, एक बंदा कहता है कि मैं इतने से वक्त में आसमान जहां से सारा कुछ हो के आ गया हूँ, क्या तुम यकीन करते हो? कहा यार बात तो समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ ये किसने कहा? फरमाया तुम्हारा यार कहता है। फरमाया मेरा महबूब आ भी सकता है, मेरा महबूब जा। ऐसे कहते हैं सिद्दीक, ऐसे क्या कहते हैं? कोई तस्दीक करे ना करे, मेरा सिद्दीक ज़रूर करे। अब चलते हैं जरा प्यार के साथ, माशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके जज्बे को सलामत रखे। उम्मे हानी घर में तशरीफ़ लाए और आका जिब्रील सलाम ने मुस्तफ़ा के कदम मुबारक को चूमा है, कदम मुस्तफ़ा को चूमा, तशरीफ़ ले गए, हतीम में गए। हतीम के बाद मस्जिद अक्सा तक पहुँचे। मस्जिद अक्सा में जाने से पहले रास्ते में 3 बातें पेश आई। मैं बहुत मुख्तसर जा रहा हूँ, बहुत मुख्तसर। 3 बातें पेश आई। एक बंदे ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, अल्लाह के नबी ने तवज्जो नहीं फरमाई। थोड़ा सा आप आगे गए, एक और बंदे ने सदा दी कि मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। थोड़ा सा आप आगे गए तो एक बूढ़ी औरत थी, उसने ज़ेबो अपने वो आरास्ता थी, ठीक है जी, उसने सोना वाला पहना था, आरास्ता थी, खूबसूरत औरत, बुजुर्ग औरत थी, वो थी। उसने आवाज़ दी, अल्लाह के नबी ने उसकी भी आवाज़ को समात नहीं फरमाया। अब जिब्रील सलाम से अल्लाह के नबी ने पूछा ये क्या मामला था? अब जिब्रील सलाम ने आकर कहा कि जिस बंदे ने आपको आवाज़ दी वो यहूदी था, अगर आप उसकी आवाज़ को सुनते और उसका हुक्म उसको पूरा करने जाते तो आपकी उम्मत सारी यहूदी बन जाती। और जो दूसरा था वो था नसरानी, अगर आप उसकी पुकार को सुनते और उसका हुक्म आप तमीर फरमाते तो आपकी उम्मत ने नसरानी बन जाना था। और तीसरा फरमाया वो खूबसूरत जो औरत थी ना, बुजुर्ग औरत बूढ़ी, वो दुनिया थी, अगर आप उसकी मदद फरियाद रसी करने के लिए जाते, उसकी मदद करने जाते तो आपकी उम्मत दीन को छोड़ कर दुनिया में पड़ जाती। क्या मोहब्बत थी सरकार को हमारे साथ, क्या मोहब्बत थी। कुर्बान जाऊँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करम फरमाया उम्मत पर। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब मैं मस्जिद अक्सा में पहुंचा ना तो वहाँ पर मुझे प्यास लगी। जब प्यास लगी तो जनाब जिब्रील सलाम से कहा कि मुझे प्यास लगी, तो जनाब जिब्रील सलाम ने आपके सामने 3 प्याले रखे। कितने प्याले रखे? 3। एक में था दूध, एक में था पानी और एक में थी पाकीज़ा शराब। एक में क्या था? दूध, एक में था पानी, एक में थी पाकीज़ा शराब। अल्लाह के नबी ने फितरत को इख्तियार करते हुए दूध का प्याला उठाया और नोश फरमाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी अगर आप पानी की तरफ हाथ बढ़ाते तो आपकी उम्मत गर्क कर दी जाती, अगर आप शराब की तरफ तो फिर भी आपकी उम्मत गुनाहगार करार दी जाती, बदकार जनाब गुनाहगार करार दी जाती, वो गुनाहगार हो जाती। लेकिन आपने फितरत को पकड़ते हुए दूध को हाथ डाला है, इसलिए आपकी उम्मत ने, फितरत यही है। और पाकीज़ा शराब की बात हो रही थी, वैसे बात नहीं हो रही थी। फिर सरकार फरमाते फरमाते मैंने सफ़र फरमाया। अब ये सफ़र था भी कैसे? पहले जिब्रील के पैरों पर सफर, बुराक पे। अच्छा बुराक क्या था? बुराक बर्क कहते, तेज रफ्तार को, जहां पर उसकी निगाह पहुंच रही है। अच्छा माशाल्लाह काफी सारे लोग बैठे हैं। फेलिक्स एक बंदा था, आपने पढ़ा होगा साइंस वगैरह में भी। वो फेलिक्स एक बंदा था, उसने तकरीबन 1,87,000 या 86,000 की स्पीड से वो नीचे आया था। नासा ने जब उसको भेजा, कैमरे कुमरे लगे हुए, सब कुछ बड़ा बेहतरीन, वो इस तरह का बंदा भेजा, कैमरे भी लगे हुए हैं, सब कुछ है। वो ताकत दिखाना चाह रहे थे। वो जब ज़मीन पर आया तो बड़ी जाल था, सबको जो खैरियत से पहुंचाया, कैमरे भी साथ लगे हुए थे। लेकिन बुराक की ताकत का आलम यह था कि बुराक कहते बर्क को, तेज़ रफ्तार को। ज़ाहिर बात है यार, अगर यहाँ पर किसी ने आना हो तो हम उसको अच्छी से, हमारे के पीर साहब अगर आ जाए, कोई बड़ा आ जाए तो अच्छी सवारी पेश की जाती है। तो यहाँ हुक्म हुआ कि जो सबसे बेहतरीन सवारी है महबूब के लिए, उसको लाया जाए। अब उस बुराक की निगाह, हदीस है, सरकार ने फरमाया जहां तक उसकी निगाह पड़ती थी पहला कदम उसका वहीं पड़ता था। और जब इंसान सफ़र करता ना तो अक्सर इंसान कहता है मैंने सीधे और सादे मतलब के बेहतरीन रास्ते से जाना है, कहीं तकलीफ ना हो जाए कमर में,
बंदा खड़े खुड़े हो तो बंदा एहतियात करता है कि यार बाइक में ध्यान से चलाऊं। अब सवार भी ऐसा हो और सवारी कैसी होगी? उलमा फरमाते जब सवार ऊपर की तरफ जा रहा था ना तो पिछले पांव उसके बड़े हो जाते थे। तवज्जो आप, जब सवार बुलंदी की तरफ जाता था तो पिछले पांव उसके बड़े हो जाते थे, सारा मिल जाता ना। बंदा ऐसे जा रहा हो, किसी ने कोई चीज़ उठाई तो पिछला कहता हाथ होते करें यार, अगो तो थलेगा। लेकिन जब वो नीचे आ रहा था तो अगले पांव बड़े हो जाते थे कि मुस्तफ़ा को तकलीफ ना हो। फरिश्ते कहते हैं आज हलचल सी मचल गई है, हर तरफ चरागा, हुक्म हुआ कि अर्श को सजाया जाए, अर्श को सजा दिया जाए। आज क्या होने वाला है? फरमाए इमामुल अंबिया की सवारी आने वाली है, इमामुल अंबिया की सवारी आने वाली है। ये फिलिक्स ये जब नीचे आया और लोग हैरान रह गए कि क्या टेक्नोलॉजी है। मैं हैरान होता हूँ इस बात से कि यार लोगों ने दुनिया की टेक्नोलॉजी को तो समझ में आ गई उनकी। लोग चांद पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? जा रहे ना। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, आसमान पर एक रास्ते में ज़महरीरा का मकाम भी आता है, एक ये मकाम भी आता है, वो भी मकाम आता है, आलम जबरूत भी, आलम मलकूत भी, आलम हाहूत भी, आलम नस, वो कैसे सकता है? मैंने कहा यार ये बात छोड़, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए कि ना लाए? ना जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो कहाँ लाए थे? श्रीलंका में। आपका पाँव मुबारक आज भी वो कहते तकरीबन 7-8 फुट के तकरीबन एक पाँव बनता है। और जो हमारी माँ थी अम्मा हव्वा, वो कहाँ आई? जद्दा किस लिए कहते हैं? वहाँ पर आपकी कब्र है इसलिए तो वहाँ को जद्दा कहते हैं, इसलिए तो वहाँ को जद्दा कहते हैं। जद्दा वहाँ पर तशरीफ लाई। अब आदम अलैहिस्सलाम आसमान से नीचे आए और कुरान कहता है बर्रफ़अल्लाह, अल्लाह पाक ने जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर। मैं कहता हूँ अगर आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आ सकते हैं, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन से आसमान पर जा सकते हैं, तो मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। और ये जो इसकी रफ्तार थी ना, ये जो लाइट है, ये तकरीबन 1,87,000 पर मील के हिसाब से इसकी ये है आने जाने की रफ्तार। और जो बुराक की रफ्तार थी ना, कहते हैं अगर इस रफ्तार की मदद से, इस रफ्तार की तरह अगर कोई गाड़ी मिल जाए या कोई ऐसी सवारी मिल जाए तो इंसान 8 मिनट में सूरज तक पहुंच सकता है। तवज्जो मुझे आपकी चाहिए। वैसे बहुत सही कहते हैं ऐसा जलसा नासा में होना चाहिए, नासा वालों को भी पता चले मोहम्मद मुस्तफ़ा की क्या शान। इतनी रफ्तार 1,87,000 पर मील के हिसाब से, और जो बुराक की रफ्तार थी वो तो कंसीडर ही नहीं हो सकती। फरमाया अगर इतनी सवारी मिल जाए तो बंदा 8 मिनट में सूरज पर पहुंच सकता है और आधे सेकंड में वो चांद पर पहुंच सकता है। इतना करम। और ये टेक्नोलॉजी दुनिया की है। अब रब की टेक्नोलॉजी देखनी है तो देखो अल्लाह पाक ने हमें एक पाँव दिया है, पाँव दिया ना। हम दिन में, महीने में, साल में कितने जूते बदलते हैं जो दुनिया की टेक्नोलॉजी है, लेकिन अल्लाह ने पाँव दिया, तलवा आज भी ऐसे ही है। रब का शुक्र अदा किया करें, खुदा की इज्जत की कसम, ये करम नवाजी है। देखो ना जिन लोगों के डायलिसिस होते हैं, खून वगैरह, कितनी मुश्किलात होती है, कितनी तकलीफ होती है। लोग कहते हैं हमारे घर में इज्जत नहीं है। देखो ना यार, अल्लाह का करम नहीं है। अब एक दांत अपनी जगह से टूट जाए, दोबारा लगने में डॉक्टर कितने पैसे मांगते हैं, फिर वो फिट भी सही नहीं आता। तो रब ने हमें बड़ा खूबसूरत पैदा फरमाया, करम फरमाया। अब देखो जिन्होंने घोड़े पाले हुए, जब पालते थे पहले लोग, तो उसके खुरों में वो जो लोहे के लगाते थे वो कितनी बार चेंज हो जाता था। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें हाथ दिए, आंखें दिए, दांत दिए, अल्लाह पाक ने हमें कितना खूबसूरत पैदा फरमाया। ये उसका करम नहीं है? तो लोग कहते जी घर में हमारी इज्जत कोई नहीं है, हमारे घर में। मैं कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, तो 5 वक्त की नमाज पढ़, अल्लाह तुझे खुद इज्जत अता फरमाएगा। जब हम अल्लाह के हुक्म की तामील करते नहीं हैं, अल्लाह का हुक्म मानते नहीं है, दूसरों के आगे सर झुकाते हैं, हाथ फैलाते हैं, तो फिर मुझे बताओ घर में हमारी क्या इज्जत होगी, घर में हमारी इज्जत क्या होगी। अब ये सफ़र फरमाया, मुख्तसर चलता हूँ, पहले बुराक पे सफ़र फरमाया, फिर रफ पे सफ़र फरमाया, फिर जिब्राइल के परों पे सफ़र फरमाया, फिर आखिर एक ऐसा मकाम आ गया जहाँ सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल ने कहा कि अब यहाँ से आगे आप ही जा सकते हैं। सरकार फरमाते जब मैं करीब पहुंचा, इतना करीब पहुंचा, इतना करीब पहुंचा, मुझे गैब से आवाज आई किफ या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना रब्बका युसल्ली, ए महबूब थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, आपका रब आप पर दरूद भेज रहा है।
कि फिया मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। पहले आपने जिब्रील के परों पे सफ़र, बुराक पे सफ़र फरमाया, फिर रफ रफ पे सफ़र फरमाया, फिर जनाब अल्लाह जिब्रील के परों पे सफ़र फरमाया, फिर कैसा मकाम आया जहाँ पर जिब्रील ने भी कहा यहाँ से मैं आगे नहीं जा सकता, यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। तो सवाल ये होता है कि फिर महबूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास पहुँचे कैसे? तो फरमाया जहां पर बुराक की ताकत जवाब दे जाए, जहां पर रफ रफ की ताकत जवाब दे जाए, जहां पर जिब्रील की ताकत जवाब दे जाए, वहां से आगे मुस्तफ़ा की ताकत शुरू हो जाती है। वहां से आगे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। फरमाया जब सारी ताकत अब जब जिब्रील आए ना, फिर वो मकाम याद रखो। लोग कहते जी वो अल्लाह के बंदे मौजज़ा कहते ही उसे हैं जो समझ में बंदे को आग में रख दिया जाए और 40 दिन तक आग में रखे, आग कुछ ना कहे, इसी को मौजज़ा कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से हाथों से चश्मे फूट पड़े। 1700 साहबा, कितने साहबा ने पानी पिया? 1500 साहबा। इससे भी रवायत मिलती। क्या था मौजा कहते कैसे? जो अकल में आता है उसको मौजा नहीं कहते, जो अकल में आए उसको मौजा। और अपनी अकलों को ना तोला करो, जब ले जाने वाला रब हो। आय हाय हाय, क्या कहने लगा हूं। जब रब बुलाए महबूब जाए तो अकल वहां आपकी मेहरबानी। अकलों में ना तोला करो। अकल तो ये मैंने वो सही कहा ना पिछले लास्ट से पहले जुम्मे में कि शुक्र है कि तख्ते बिल्कीस का वाकया कुरान में मौजूद है, वरना लोगों ने कहना था ये हो ही नहीं सकता। हमारी अक्ल तो मानती इस चीज को नहीं है। आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लोगों ने साइंस को मान लिया है। पलक झपकने से पहले इतना बड़ा तख्त आ सकता है, तो मेरे मुस्तफ़ा के मेराज में सरकार अल्लाह के पास नहीं जा सकता। क्या चीज़ है, क्या है? सारा कुछ मेरे मुस्तफ़ा। इशारा फरमाए तो क्या मेरे मुस्तफ़ा ने बादलों को नहीं हटा दिया था? क्या सूरज को वापस नहीं बुला लिया था? मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह पाक ने इख्तियारात अता किए हैं जिनको दुनिया इख्तियारात मुस्तफ़ा कहती है। अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाए हैं। और वो जब जिब्रील ने कहा ना बस जी मैं तो आगे नहीं जा सकता, सरकार ने फरमाया जिब्रील अब याद कर उस बात को भी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। जिब्रील ने कहा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुझे हुक्म करें, क्योंकि मैं वहाँ जा सकता हूँ जहाँ कोई नहीं जा सकता। तवज्जो आपकी मुझे चाहिए, बस आखिरी बात, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। फरमाया जिब्रील ठहर जा, कर्ज कहीं बाकी ना रह जाए। आज तू बता तुझे कोई मुश्किल है, अल्लाह से तूने बात कहनी है मुझे बता, क्योंकि जहां तक मोहम्मद जा सकते हैं वहां तक कोई नहीं जा सकता। सरकार ने फरमाया मैंने सफ़र फरमाया, मैं अल्लाह के करीब पहुंचा। तफसीली बहस है। सरकार ने फरमाया मैंने मुशाहिदात किए, मैंने जहन्नम को देखा, मैंने जन्नत को देखा। जन्नत में मैंने ऐसे ऐसे महल देखे। मैंने पूछा जिब्रील ये किसके लिए हैं? फरमाया जो मेरी उम्मत में लोग अज़ानें और नमाज़ें पढ़ाते हैं ये महल्लात उनके लिए। फिर फरमाया मैंने ऐसे देखा। फिर जो सबसे बड़ा तोहफा मिला, सबसे बड़ा तोहफा मिला है वो मिला है नमाज का। सरकार ने फरमाया अल्लाह पाक ने मुझे नमाज के लिए हुक्म दिया कि नमाज का 50 नमाजें थी। कितनी थी? बुखारी के हदीस पढ़ रहा हूँ, 50 नमाजें थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि जी इससे पहले मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मेरी उम्मत ने नहीं उतना हुक्म माना, आप ऐसा करें कि वो सुस्ती कर जाते थे, आप अल्लाह पाक की बारगाह में दोबारा अर्ज़ करें। करते करते बात आकर 5 नमाजों तक रह गई। फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ऐसा करें कि अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें। फरमाया अब मुझे रब की बारगाह में जाने से हया आती है। अब उम्मती को सोचना चाहिए हम सब आशिक़े रसूल हैं, हम सब अपने आप को आशिक़े रसूल कहने वाले, लेकिन मजबूरी ये है कल ये नहीं पूछा जाएगा कि तू गोल्डन शरीफ में गया था कि नहीं गया था, दरबार में जाके तूने झाड़ू दिया है कि नहीं दिया, फलां मज़ार पे जाके चादर चढ़ाई कि ना चढ़ाई, तू फलां वली के पास गया कि नहीं गया। लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा कि तूने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी।
अपने काम काज के लिए नमाजों को ज़ाया करने वालों, तवज्जो मुझे चाहिए। सरकार ने फरमाया, मैंने एक ऐसा मुशाहिदा भी देखा कि फरिश्ते बड़े बड़े पत्थरों के साथ इंसानों के सरों को कुचल रहे थे। मैंने कहा जिब्रील ये क्या मामला है? फरमाया ये नमाज को अपने सर के ऊपर बोझ समझते थे, ये बोझ समझते थे। तो नमाज का सवाल पूछा जाएगा, इससे पहले इधर उधर जाने से बेहतर है कि सुबह सुबह उठो, पहली सफ में आकर तकबीर उला के साथ अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी कर लो। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच्चे थे ना, तो महराज सबको कराई गई, महराज सब तमाम अंबिया करम। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महराज करवाई गई, फरमाया पत्थर पे आप तशरीफ़ लेके चले जाए। अब पत्थर पे खड़े हुए, पत्थर बुलंद हुआ, थोड़ा सा ऊपर गए, नीचे देखा तो उम्मती गुनाह कर रहे हैं, उम्मत गुनाह कर रही। फरमाया या अल्लाह ये जो गुनाह कर रहे हैं इनको मार दे। फिर थोड़ा सा बुलंद हुआ, फरमाया या अल्लाह इनको भी हलाक कर दे। थोड़ा सा फरमाया इब्राहीम नीचे चला जा। तो जितना करीब आता जा रहा है लोग मरवाई जा रहा है। मेरा एक महबूब आएगा, जितना ऊपर आता जाएगा उम्मत को बख्शवाता जाएगा। मेरे महबूब आएंगे, उम्मत को बख्शवाते जाएंगे। तो लोगों अपनी अक्ल के तराजू में ना तोला करो इस बातों को। मैंने पहले कहा है, फरमाया महबूब हमने तुम्हें पैदा किया, हमने आपको पैदा किया ताकि लोग आपको खुदा ना समझे, लोग आपको खुदा ना समझे। हमने घुटने के पल चलना सिखाया ताकि लोग आपको खुदा ना समझे। हमने माँ की छाती से आपको दूध पिलाया ताकि लोग आपको खुदा ना समझे। बचपन के साथ आप बच्चों में खेले ताकि लोग आपको खुदा ना समझे। ताइफ के मकाम पर आपने हिजरत तबलीग फरमाई, लोगों ने पत्थर मारे, खून बहा ताकि लोग आपको खुदा ना समझे। आपने तबलीग फरमाई, लोगों ने बुरा भला कहा, क्या कुछ नहीं कहा, लोगों ने आपकी नाफरमानी की है, सब कुछ किया है ताकि लोग आपको खुदा ना समझे। फिर महबूब आपने ताइफ के मकाम पर गए, फिर आपने सफ़र फरमाया, हिजरत फरमाया, सारा कुछ बयान करने के बाद फरमाया महबूब हमने आपको इतनी आजमाइशों में मुब्तला इसलिए किया था ताकि लोग, आजमाइश तो हर बंदे पर आती है, और सरकार ने फरमाया जितना मुझे आजमाया गया किसी भी नबी को आजमाया, जितना मुझे आजमाया गया किसी भी नबी को, और यही वजह थी। फरमाया ताकि लोग आपको, आपने शादियां फरमाई ताकि लोग आपको खुदा ना समझे, हमने आपको औलाद अता फरमाई ताकि लोग आपको खुदा ना समझे। और फरमाया महबूब ये सारा कुछ करने के बाद हमने आपको अर्श पर बुला के लोगों को यह समझाया कि अपने महबूब को रब से जुदा भी ना समझना, कि महबूब को रब से जुदा भी, महबूब को रब से जुदा भी। जिन लोगों ने महबूब को रब से जुदा किया, अल्लाह की इज्जत की कसम कलमा भी नसीब नहीं होता। सारी जिंदगी इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, वो मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो महबूब के हुक्म की तामील करने में ही इताअत है। और जो महबूब, जिसने महबूब अलैहिस्सलाम को राज़ी कर लिया, अल्लाह पाक भी उससे राज़ी हो गए। तो हमें तवज्जो करनी चाहिए। ख़ास तोहफ़ा था महराज की रात, वसी टोपे गई है। मैं अभी कई बातें बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन वो था नमाज। आज नमाज में बहुत सुस्ती। यहूदी कहते हैं कि जिस दिन मुसलमानों की फजर की नमाज में मस्जिद भर गई ना, हम समझ जाएंगे इस्लाम गालिब आ गया, हम समझ जाएंगे इस्लाम गालिब आ गया है। हम उनकी फितरत को ना देखें, वो कैसा पहनते हैं, कैसा खाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं, उसमें हंसना पेश कर दिया गया। कुरान तुम्हारे सामने है, खोल के पढ़ के देख कि कैसे मेरे मुस्तफ़ा चला करते थे, मेरे मुस्तफ़ा गुफ्तगू कैसे फरमाया करते थे। और गुफ्तगू अंदाज़े तरबियत के वजह से बात अर्ज़ करूँ, मेरे मुस्तफ़ा ने कभी भी चार बंदों के बीच में खड़े करके एक बंदे की तज़लील नहीं फरमाई, कभी भी आपने किसी को नहीं, आपने अलग उसको समझाया कि ऐसे करो, ऐसे करो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया एक मुसलमान की ग़ीबत करना हराम है। ये बातें हमें समझाएगी। हम कौन से लोगों को ढूंढने के चक्कर में हैं, हम कौन से ऐसे बंदों की तलाश में हैं कि हमें कोई सिखाए। सब कुछ तुम्हारे पास है। क्यों? जो दर्स शाय बतहा ने दिया, वो दर्स पढ़ाना भूल गए। आखिरी बात है, बस खत्म। जो दर्स शाय बतहा ने दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दर्स पढ़ाना भूल गए। इबरत का मुरक्का ये पस्ती और काबिल हैरत ये मस्ती, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल। हमने जिन्हें हकीर समझ लिया ना, हकीर समझ लिया। नहीं, ये हकारत की नज़र, उलमाए कराम को लोग हकारत की नज़र से देखते हैं।
यूट्यूब पर बैठकर बंद कमरे में बैठ के बातें करना आसान है, लोगों के खिलाफ ये नहीं वो नहीं। आज अल्लाह माफ़ करे, कई ऐसे पढ़े लिखे नौजवान आता मेरे माविया के बारे में उनके क्या करें, तो ऐसे लोगों का मैं 1000 मरतबा वो 4 मीमों वाला बयान आपको याद आया होगा, 4 मीमों वाला, मुआशरा, माँ, मिंबर और मुअल्लिम, ये 4 बातें मैंने आपको समझाई थी। इनको पकड़ लेंगे, नस्लें आपकी संवर जाएंगी। और खुदा का वास्ता अपने बच्चों का ख्याल रखो कि किन के पास तुम उनको पढ़ाने के लिए भेज रहे हो, कौन से मिंबर से वाज़ नसीहत तो उनके दिमाग में डाली जा रही है। ये न हो कल आपका जनाजा सामने हो और आपका बच्चा हाथ उठाकर दुआ ना मांगे, असी तेनू मंदे ही कोई नहीं। ऐसी तरबियत ना करके जाना अपने औलाद की। अच्छा, आप उलमा तो बैठे नहीं हैं, एक आम से मैं भी एक आम से तालिब इल्म हूं, मुझे बताएं दुआ हम किससे मांगते हैं? और बोलो तो सही यार, दुआ किससे मांगते हैं? तो कोई कैद है कि इत्थे मंगनी है इत्थे नहीं? और भाई रब तो कहता है मुझसे नहीं मांगो तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, मांगोगे तो मैं तुम्हें और अता करूंगा। फिर हमारी मर्जी है जनाजे के बाद मांगे या जनाजे से पहले मांगे, हमारी मर्जी है कब्र पर जाके मांगे या घर में बैठ के मांगे। हमारे सामने जो मर्जी हो बैठो, हम सूरह फातिहा पढ़ के उसको साले सवाब कर दें। दुआ है ना, वो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना जी नमाज के बाद भी दुआ नहीं करनी चाहिए। दुआ किससे मांगते हैं? अल्लाह पाक से दुआ मांग। तो फिर ऐसे बच्चों की तरबियत आपको गौर करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अपनी नस्लों को कामयाब और कामरान देखना चाहते हो तो अल्लाह की इज्जत की कसम दामन पकड़ लो अमीर अहले सुन्नत का। ऐसा पीर आपको कहीं नजर नहीं आएगा। ऐसा पीर और पीर होते हैं, नजराने की तरफ नजर होती है, मेरे पीर की ईमान की तरफ नजर होती है कि मेरे मुरीद का ईमान बच जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम जहां मर्जी जाके देखो आपको वहां पर इतना बड़ा दरस से हल्का दरस आपको नजर नहीं आएगा। अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं तो अब मैंने आपको हर दफ़ा कहता हूँ एक बच्चा ज़रूर आपसे कुरान बनाया करे, एक बच्चा ज़रूर आलिम दीन बनाया करे, आपके नस्लें संवर जाएगी। अल्लाह पाक आपका आना मेरा सुनना कबूल मंजूर।